बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब दोस्त खैरियत से होंगे और एक और खूबसूरत सी सुबह को एंजॉय कर रहे होंगे। आज 14 नवंबर को देखेंगे मार्केट किस तरह मूव करेगी, मार्केट की आने वाले वक्त में क्या डायरेक्शन होगी। आज एक बहुत बड़ा दिन है क्योंकि मार्केट की मूवमेंट बहुत तेज़ होगी। बहुत बड़ी न्यूज़ है आज। एक तो 12 PM पे जीबीपी की न्यूज़ है, क्लेमन काउंट चेंज, या आप इसको कह सकते हैं कि जो अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम है ये उसी तरह होती है, क्लेमन काउंट चेंज। और इसके बाद जो सेकंड न्यूज़ है वो बहुत बड़ी न्यूज़ है और उस न्यूज़ के ऊपर मार्केट आपकी ठीक ठाक मूव करेगी और वो न्यूज़ है कोर सीपीआई मंथ ऑन मंथ बेसिस के बाद सीपीआई मंथ ऑन मंथ बेसिस पर, फिर सीपीआई ईयर एंड ईयर बेसिस पर। अगर ये सीपीआई मंथ ऑन मंथ बेसिस पर 0.3% से ऊपर आ जाती है तो आपका गोल्ड जोन सा वो डाउनफॉल होगा, वाटरफॉल होगा और आपका गोल्ड बहुत तेजी के साथ नीचे आएगा। अगर मंथ ऑन मंथ बेसिस पर ये 0.1 से ऊपर आ जाती है तो आपका गोल्ड तब भी फॉल होगा। अगर ये 0.3% से नीचे आ जाती है, 0.2% आ जाती है तो फिर गोल्ड जोन सा वो अप साइड पे स्पाइक मारेगा, एक बहुत बड़ी स्पाइक मारेगा। लेकिन कोर सीपीआई जोन सी है वो इम्पोर्टेंट है इन दोनों की निस्बत, सीपीआई और सीपीआई ईयर एंड ईयर बेसिस पर। कोर सीपीआई को मंथ और मंथ बेसिस पर हम लोगों ने फोकस करना है और इसको इसी ध्यान से देखना है। और ये मैंने आपको 2 सिनारियो बता दिए कि आपने वेट करना है और आप कोशिश कीजिएगा 6:15 पर अपनी ट्रेड क्लोज कर दें और इसका वेट करें और वेट करने के बाद जो भी इसका रिजल्ट आए उसके तहत आपने अपनी ट्रेड्स लेनी है। अब चलते हैं गोल्ड की तरफ और देखते हैं हमारा गोल्ड किस तरह आज के दिन में मूव कर सकता है। चलते हैं गोल्ड की तरफ। गोल्ड के 4 घंटे के चार्ट के ऊपर हूँ और 4 घंटे के चार्ट पे आपको समझाने की कोशिश करूंगा मार्केट किस तरह से मूव कर सकती है। आपको याद होगा कि अगर मेरी कल की वीडियो आपने देखी हो तो मैंने आपको बताया था कि 38% के लेवल से मार्केट जोन से उठ सकती है और ये 2 लाइनें मैंने आपको लगा के बताई थी 1948। यहाँ तो मार्केट इस ट्रेंड लाइन को, अगर आपको याद हो तो मैंने इस ट्रेंड लाइन को क्लियरली आपके सामने डिस्क्राइब किया था कि इस ट्रेंड लाइन को टेस्ट करने के बाद मार्केट नीचे आ सकती है। अपने ग्रुप के अंदर भी मैंने यही 2 पॉइंट दिए थे। अपने ग्रुप में ये जो मैंने शेयर किया था वो यही 2 पॉइंट किए थे कि यहाँ से मार्केट को आप बाय करेंगे और यहाँ पे मार्केट को आप सेल करेंगे और इन 2 पॉइंट के अंदर मार्केट जोन सी वो घूम सकती है। तो अल्लाह का बहुत एहसान है कि मार्केट ने अभी तक सेम बिहेव कर रही है। 1948 से नीचे ये सेल जा रही है और 1933 से ऊपर ये बाय में गई थी और एक अच्छी बाय की अपॉर्चुनिटी मिली थी। आज मार्केट अभी जोन सी है न्यूज़ से पहले तक आपकी 1940 से लेकर 42 से लेकर और 47 के अंदर घूम सकती है। इस छोटे से पॉइंट के अंदर मार्केट घूम सकती है और उसके बाद सीपीआई के डेटा के ऊपर देखेंगे क्या ये ट्रेंड लाइन तोड़ती है, इसको रीटेस्ट करती है, फिर ऊपर जाती है या इसको ऑनर करती हुई, यहाँ से जो ऑनर कर रही है अभी तक ऑनर करती हुई नीचे आती है। निचली साइड पे हमारा टारगेट जोन सा होगा 1907 का होगा। 1910 करने से राउंड में, क्योंकि वहाँ पे एक अच्छी सपोर्ट है 1910 और 1908 की। अगर इसको ऑनर करती हुई जाती है जो कि 90% चांसेस हैं कि मार्केट यहाँ से निचली साइड पे जाएगी, 90% चांसेस हैं और 10% चांसेस हैं कि मार्केट यहाँ से इसको क्रॉस करेगी, उसको टेस्ट करेगी, फिर ऊपर चली जाएगी। हमने ओवरऑल बाय में रहना है, चाहे हमें 1910 पे जाकर इसका लेवल बाय का मिले या फिर 1885 पे जाके बाय का लेवल मिले, वहाँ पे हमने इसको जो पोजिशनल ट्रेडिंग करनी है वो बाय की करनी है। लेकिन हमने जो स्कैल्पिंग करनी है वो इसी लिहाज से करनी है कि 1948 से ऊपर अगर मार्केट सस्टेन करती है तो फिर हम इसको अप साइड पे 1977 तक देखेंगे। अगर मार्केट यहाँ से नीचे जाती है, इसको रीटेस्ट करती है, तो फिर आपका निचला लेवल 1910 का होगा और ये आपके आज की न्यूज़ के दौरान में ही होगा। तो न्यूज़ में मैं 90% जोन सा वो निचली साइड पे देखूंगा और उसको 10% जोन सा वो ऊपर वाली साइड पे देखूंगा, क्योंकि जो सीपीआई की रेशियो है वो कम आने के चांसेस ज़्यादा हैं। अगर सीपीआई की रेशियो कम आती है, क्योंकि पीछे आपका जो ऑयल है वो भी ड्रॉप हुआ है, ऑयल की बेस पे अगर सीपीआई को काउंट किया जाए, देखा जाए तो सीपीआई को कम होना चाहिए। अगर सीपीआई को कम होना चाहिए तो आपके गोल्ड को बुलिश होना चाहिए।
इसलिए थोड़ी सी मार्केट कंफ्यूजिंग होगी सीपीआई के दौरान। तो सीपीआई से पहले पहले जो मार्केट की रेंज बन रही है उस रेंज में ट्रेड कीजिएगा, अच्छा खासा कमा लीजिएगा, ताकि आपके पास इतने पिप्स हों कि मार्केट की जब न्यूज़ आए तो न्यूज़ के दरमियान में आपके पास उस मार्जिन हो कि अगर कोई स्टॉप लॉस हिट होता है तो आप स्टॉप लॉस को अच्छी तरह से मैनेज कर सकें। उम्मीद है आप मेरी बात को समझ गए होंगे। लेवल्स मैंने दोनों आपको बता दिए हैं। अप साइड का आज का लेवल जो सा वो 1977 है और डाउन साइड का 1910 है। ये दो लेवल्स के दरमियान मार्केट इंशाल्लाह घूमेगी, 1910 और इसके बाद 1977। ये दो लेवल को आप भी जेहन में रखिएगा। मैं भी इंशाल्लाह ड्यूरिंग न्यूज़ टाइम में आपके साथ होऊंगा और इंशाल्लाह ग्रुप में आपको अपडेट करता रहूँगा। तो अगर आप हमारे ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं तो नीचे आईबी का लिंक है या फिर एक व्हाट्सअप नंबर है, उस व्हाट्सअप नंबर पे आप हमें एक मैसेज ड्रॉप करें तो हम इंशाल्लाह आपको अपने ग्रुप में शामिल कर लेंगे। छोटी सी कंडीशन है उसके बाद। और हमारा जो ग्रुप होता है वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसमें किसी किस्म की चार्जिंग नहीं आपसे की जाती, इसलिए बेफिक्र होकर आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। अब इसके बाद यूएस ऑयल है। अब मैं इस वक्त यूएस ऑयल के चार्ट के ऊपर हूँ और यूएस ऑयल का भी मैंने आपको वही लेवल बताया था कि अगर इस लेवल को नहीं तोड़ती, इसको रीटेस्ट करती है तो हम 78 को देख सकते हैं और मार्केट 78.50 पे है। अगर आप अप साइड पे जाती है तो 80.51 तक मार्केट जा सकती है और फिर दोबारा मार्केट जोन से 76 तक आ सकती है। तो यहाँ पे अगर आप साइड पे आप कोई ट्रेड लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे अभी तक मार्केट जोन से वो अप साइड पे जाती हुई लग रही है इस एक पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ, यानी कि 77.50 के स्टॉप लॉस के साथ आप इसमें अपसाइड की ट्रेड ले सकते हैं 80.51 तक। और अगर इसको तोड़ती है इस लेवल को, यहां से नीचे आती है तो फिर 76.07 तक आप मार्केट को देख सकते हैं। लेकिन ये सब कुछ होगा न्यूज़ टाइम पे। न्यूज़ टाइम पे ये भी यहाँ तो बुलिश होगा या फिर आपका बहुत तेज़ी के साथ बीयरिश होगा। इन दोनों पॉइंट को बहुत जहन में रखिएगा, क्योंकि मार्केट आज आपकी खतरनाक होने वाली है, लेकिन उतनी ही प्रॉफिटेबल होगी जितनी खतरनाक होगी, क्योंकि हर खतरे के पीछे लाजमी कोई ना कोई फ़ायदा ज़रूर छुपा होता है। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। मैं आपके लिए बहुत दुआगू हूँ। अल्लाह ताला आपको बेहतरीन ट्रेड का मौका दे। आमीन।